जरा आप लोग झंडा उठा करके खड़ा हो जाइए। हो गया सर, अभी लेना हो अंदर का। नमस्कार, फास्ट न्यूज भारत के फेसबुक उम्मीदवार हमारे साथ मैदान में है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या योजना उनके पास है और क्या अपने पंचायत को विकसित पंचायत है। यहाँ जो भी चुनाव जीते हैं सिर्फ यहाँ की जनता को, गरीबों को, सभी समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। सरकार की योजनाओं को लूटने का काम किया है, जनता को धोखा देने का काम किया है। मनरेगा के तहत गरीबों को रोजगार नहीं दिया गया है। आवास योजना में बहुत मोटा रकम लिया गया है, शौचालय में भी मोटा रकम लिया गया है, मनरेगा में पशु शेड में बहुत मोटा रकम लिया गया है। कहीं कहीं तो यह देखने को मिला कि 3000 डस्टबिन मिला है बड़ा, गरीबों को कूड़ा कट रखने के लिए। वो भी यहाँ का जो प्रतिनिधि पुष्पा देवी मुखिया थी और उसके पति दिवाकर कुमार दास, वो भी खा गया। और कफन का पैसा, लकड़ी का पैसा जो सरकार कबीर अंतुष्टि योजना चलाई है, 3000 रुपया देती है सरकार, वो भी गटक गया। 2000 1000 किसी को नहीं भी दिया जाता है। तो विभिन्न तरह की योजनाएं जो सरकार की चल रही है पंचायत में, बिहार सरकार और भारत सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं पंचायत को सशक्त बनाने के लिए, पंचायत में चौमुखी विकास करने के लिए जो योजनाएं सरकार ने लाई है, लागू की है, पूरी तरह से योजनाएं धरातल पर नहीं उतारा गया है, फेल है। चारों तरफ अराजकता का माहौल व्याप्त है, भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त है। इन सब के खिलाफ जनता के जन सैलाब उमड़ रहा है। और मेरी माता समरी देवी खड़ाज पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है, जिसकी चुनाव चिन्ह बरस छाप है, क्रमांक 7 पे बरस छाप है। पुराने हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहें। पूरा और काम तो बेच दिया है और सब अपने पेट में रख लिया है। पूरा पंचायत भी अपना घर लेके चला गया। खड़ाज पंचायत को, जो मेन गढ़ है खड़ाज पंचायत को, वह डुमरिया टाण बना दिया है, अपने घर लेके गया है। इंदिरा आवास तो खाया और पंचायत को भी खा गया। इसलिए हमको एक ही आवाज है, वो पिंदर आजाद को जिताना है। और जो था भूतपूर्व मुखिया है दिवाकर रविदास, उसको प्रत्याशी हराना है। समरी देवी को जहाँ तक जितना वोट से अधिक वोट से उसको जिताना है। क्या लगता है अभी का डेट में कैसा विकास होना चाहिए और क्या होना चाहिए? आपने युवक हैं, क्या लगता है कैसा अपने क्षेत्र का विकास देखते हैं? हमें लगता है कि भी जो भी अधूरे योजनाएं भी जो है अपने पंचायत में, वो इनसे उम्मीद है कि एक युवा उम्मीदवार हैं उपेंद्र जी, इनकी माता अभी इनके खड़ा है चुनाव के लिए मुखिया। हमें लगता है कि तो ये उपेंद्र जी करेंगे बहुत अच्छा। और आज से नहीं 5 वर्षों से ये जन सेवा में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि एक गरीब का बेटा ही पूरे पंचायत के गरीबी का दर्द समझ सकता है और सभी गरीबों का भला कर सकता है। क्या लगता है अभी जो पंचायत का अभी तक का जो रिजल्ट आया है, उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर चेहरा नए लोगों को दिया गया है, मौका दिया गया है। ज़्यादातर पंचायतों में नए चेहरा को प्रतिनिधि चुना गया है। क्या लगता है नया चेहरा रहेंगे या फिर पुराना चेहरा ही दूना है? कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है? परिवर्तन। बहुत सारे योजनाएं आती है, खास करके जब ग्रामीणों की बात आती है तो मुद्दा होता है स्वास्थ्य, मातृत्व अनुदान है और राशन किरासन की जहाँ तक सवाल है, सामग्री है, खाद्यान्न सामग्री की सवाल है। वो गरीब महिलाओं को, जिन लोग गरीबों को, महिलाओं को दिक्कत है, वो पूरी तरह से जनता दरबार लगा करके विभिन्न समस्या के समाधान करने का काम करेंगे और गरीबों का आंसू नहीं बहने दिया जाएगा। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ के जो गरीब गुरबे लोग हैं,
विभिन्न समाज के जो गरीब गुरुवे लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पक्के के मकान देने का काम करूंगा। और उसके बाद यहाँ जो सरकार की, बिहार सरकार की जो योजना है मत्स्य पालन की, वो भी योजना धरातल पर उतारने का काम करेंगे। मनरेगा के तहत आहार पोखर की निर्माण करके मत्स्य पालन की योजना बनाए हुए हैं। मछली पालन का यहाँ खड़ाज पंचायत में पूरी तरह से मछली पालन की उद्योग लगवाने का काम करेंगे और यहाँ के छात्र नौजवानों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करने का काम करेंगे। और जो कबीर अंतुष्टि योजना है सरकार की, विभिन्न समाज के लोग जो आज निकल, हम लोग सब लोग आज निकल जाना तय है, उनके लिए कोई भी समाज के लोग देहांत होंगे मेरे पंचायत में, उनको 3,000 का 3,000 रुपया मिलेगा और सरकार की जो योजना है उनको घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। और जहाँ तक सिंचाई का प्रबंध करने की बात है, हम लोगों ने बात किया है माइनर इरिगेशन से, या जो हमारे केनाल में जो मरम्मती का सवाल है, या छोटी डैम बनाने की बात है, जो भी तरह का काम है जीर्णोद्धार करके नई योजना को शुरुआत करने का काम करेंगे और पंचायत में चौमुखी विकास करने का काम करेंगे। हमने नारा दिया है कि सामाजिक न्याय, पंचायत की धरोहर बचाने, सबों का मान सम्मान हक और अधिकार के लिए हम लोगों ने यहाँ की जनता से, नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से साथ देने का आह्वान किया है और पूरी ईमानदारी के साथ चौमुखी विकास करने की योजना के साथ चुनाव मैदान में हम लोग खड़े हैं। यहाँ की जनता काफी उत्साहित है उपेंद्र जी से कैसे इसको भीड़ को अपने वोट में तब्दील कर पाइएगा? जैसे हमारी पंचायत में 16 वार्ड है और एक एक वार्ड पे 40 आदमी लगा हुआ है और सब लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। एक एक मतदाता को समझाया जा रहा है, एक एक बार, दो बार, तीन बार करके कि क्रमांक संख्या 7 में समरी देवी की चुनाव चिन्ह बरत छाप है और यह चुनाव चिन्ह जन जन की चुनाव चिन्ह हो गया है। इसलिए यहाँ की जनता, सभी समाज के लोग रिकॉर्ड मतों से मेरी माता श्री समरी देवी को चुनाव जिताने जा रहे हैं। विकास का क्या मुद्दा रहेगा? क्या योजना लेकर के ग्रामीणों से पास जा रहे हैं और कैसे देखते हैं? विकास की मुद्दा सबसे पहले किसी भी समाज के जो गरीब गुरुवे लोग हैं उनको, हर समाज के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास योजना दिया जाएगा और उसके बाद जो सरकार की रिपेयरिंग का पैसा आती है, ढह गया, ढनमना गया मकान, उसको भी रिपेयरिंग की योजना लेकर के आए हुए हैं हम लोग। गरीबों को मनरेगा के तहत, मजदूर लोगों को मनरेगा के तहत जो सरकार की योजना है, हम गरीब मजदूरों को रोजगार देंगे। अपने पंचायत में मुँह नोचवा से जीसीबी से काम नहीं करवाएंगे। आपके साथ युवा बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, युवा के लिए क्या योजना है? युवा के लिए कहें कि सब लोग पढ़िए लिखिए, जितना बन पाएगा मदद करेंगे और हमारा गांव और पंचायत का नाम रोशन करिए, एक इतिहास रचने का काम करिए। पूरी तरह से मुखिया समरी देवी और उसका बेटा उपेंद्र आजाद खड़ी है। मैं पंचायत के बेटा के रूप में, जन जन की बेटा के रूप में अपने पंचायत में घूम रहे हैं और आप लोग समझदार आदमी हैं। पूरा पंचायत में जन सैलाब उमड़ा हुआ। साथ में इससे पर आपका क्या